मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। भारी बारिश से घरों में घुसा पानी। एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ भारी बारिश से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। कल रात हुए भारी बारिश से हुबली शहर के विश्वेश्वर नगर के वार्ड नंबर 28 के सभी घरों में पानी चला गया। घरों से पानी को निकालने के लिए परिवार के लोगों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। संबंधित अधिकारियों को कॉल करने पर भी कोई अधिकारी इनका कॉल नहीं उठा रहा। अब इन लोगों को ही खुद की रक्षा करने की नौबत आ चुकी है। सही दाम न मिलने से अपने ही खेत को आग लगाई किसान ने। एक तरफ कोरोना का कहर तो वहीं दूसरी ओर मंडियों में किसानों की फसल को सही दाम न मिलने से परेशानी। ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला नेल मंगला तालुका के किसान जो अपने 10 एकड़ खेत में टमाटर की फसल बोई थी, लेकिन मंडियों में सही दाम न मिलने से परेशान होकर मरी गौड़ा ने सारी फसल को ही आग लगा दी। इस पर किसान का कहना है कि मई और जून में शादियों का सीजन होता था, इसलिए बेंगलुरु ग्रामांतर में रहे नेल मंगला, हाजी पाल्या और कुट्टी बेगरे के किसानों ने अपने खेतों में टमाटर की फसल बोई थी कि उन्हें इस साल कुछ आमदनी मिल सकेगी, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के कारण मंडियों में टमाटर का भाव 5 रुपये पर केजी लगाया जा रहा है, जिससे इनके गाड़ी का किराया भी नहीं निकल पा रहा। सरकार सामने आकर हमारे फसल को खरीद कर हमारी मदद करने की अपील की है किसान ने। एक साथ 3 चीतों की लाश बरामद। मैसूर जिला बेलवड़गी गांव में एक साथ 3 चीतों का शव गांव के बाहरी इलाके में देखने को मिला है। इसको देखकर गांव के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है और ये शक भी जताया जा रहा है कि कुछ बदमाशों की ओर से ये काम किया गया है। शायद कुछ लोग चीतों को मारकर उनकी चमड़ी और बाकी शरीर के हिस्सों को बेचने की नीयत से ये काम किए होंगे। तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे फॉरेस्ट अधिकारियों ने इन चीतों के शव को फॉरेंसिक लैब के लिए भेज दिया, जिससे ये सच बाहर आएगा कि ये चीते मारे गए हैं या खुद मरे हैं। बार के सामने शराबियों की लगी लंबी कतार। राज्य सरकार ने 24 तारीख से और 14 दिन का लॉकडाउन करते हुए जिला अधिकारी और जिला प्रशासन को अधिकार दिया है कि वो अपने जिलों के हिसाब से कड़े इंतजाम कर सकते हैं। इसी को देखते हुए कोप्पल जिला प्रशासन की ओर से शहर में रहे सभी बार्स को 10 बजे के बाद भी समय देकर उन्हें खोलने की अनुमति दे दी है। इसी का फायदा उठाते हुए शराबी अपना काम धाम छोड़कर लंबी कतारों में खड़े होकर शराब खरीदने में लगे हैं। इन्हें कंट्रोल करने के लिए दुकान मालिक अपना धंधा छोड़कर इन्हें नियंत्रण करने में लगे हैं। कल एक दिन बार खोलने की अनुमति देकर 24 से 30 तक जिले के सभी बार्स को बंद किया जाएगा। इसी कारण बार के सामने शराबियों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। कुछ जगह पर कोरोना नियमों का उल्लंघन होते देखकर पुलिस दुकानों को बंद करवाया है। कुछ शराबियों को शराब न मिलने से खाली हाथ ही अपने घर जाने का भी नज़ारा देखने को मिला। स्मार्टफोन होगा तो मिलेगा वैक्सीनेशन, सरकार का गैर जिम्मेदार तरीका। शिमोगा शहर के वैक्सीनेशन सेंटर को आए किसान मुकुंद केटी गंगाधर का कहना है कि सरकार ने स्मार्टफोन के जरिए वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बनाई है। ग्रामीण भाग के लोगों के पास ज़्यादातर स्मार्टफोन ही नहीं होते, जिनके पास होते हैं वो कीपैड फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। जो गरीब कूली कार्मिक मजदूर लोग फ़ोन का इस्तेमाल ही नहीं करते, वो लोग कैसे अपना नाम दाखिल करें? अगर वो लोग अपने नज़दीकी नेट सेंटर को जाकर भी बुकिंग करवाएंगे तो लॉकडाउन के चलते उसे भी सरकार ने बंद किया है। राज्य और केंद्र की सरकार को सोचना होगा कि हर काम डिजिटल मीडिया से नहीं होता। हर एक के पास 15,000 का स्मार्टफोन, हर कोई अंबानी अडानी नहीं होता। आज भी देश में कई लोगों को एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता, तो वो स्मार्टफोन कहाँ से
लाएंगे। क्या इन जैसे गरीबों को वैक्सीनेशन लेने का अधिकार नहीं है? यह सरकार को सोचने की ज़रूरत है, कहा किसान मुखंड ने। मंत्री सुधाकर के सामने बुजुर्ग आदमी ने की हाथ जोड़कर फरियाद। हुबली शहर के किम्स अस्पताल के दौरे पर रहे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर अस्पताल को पहुंचने पर विजयनगर जिला हड़गली तालुका के जगदीश गौड़ा पाटिल नामी व्यक्ति मंत्री जी के सामने आकर आंखों में आंसू लाते हुए उन्हें फरियाद करने लगा कि मेरे बेटे को ब्लैक फंगस हुआ है, इलाज के लिए कहीं पर भी दवाई नहीं मिल रही, हमें कहीं से भी दवाई दिलवाने की अपील की। इस बुजुर्ग व्यक्ति ने इस पर मंत्री सुधाकर ने कहा कि डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। इतना कहते हुए उसका नाम पता नंबर लेकर वहां से चले गए। क्या ये सच में इस व्यक्ति की मदद करेंगे या हर बार की तरह इस घटना को नज़रअंदाज करेंगे? क्या हाल बना दिया है इन मंत्रियों ने हमारी जनता का। आज अपनी बात कहने के लिए इनके सामने लोगों को हाथ जोड़कर फरियाद करने की हालत हो गई है। क्या सच में हमारा देश तरक्की कर चुका है? लोगों का अंधविश्वास बनाई कोरोना की मंदिर। पिछले कुछ दिन पहले तमिलनाडु के कोयम्बतूर में कोरोना को रोकने के लिए कोरोना अम्मा देवी नामी मंदिर बनाकर पूजा प्रार्थना की गई। अब चामराजनगर जिला कोल्लेगल तालुका के मधुवन हल्ली गांव में कोरोना की मंदिर बनाकर पूजा प्रार्थना की जा रही है। इस मंदिर को गांव की यशोदम्मा ने प्रतिष्ठापित किया है। उनका कहना है कि उनके ख्वाब में चामुंडी देवी आकर उनसे कहा कि बहते हुए पानी में से पत्थर लाकर प्रतिष्ठापित करने से देश और दुनिया में से कोरोना की बीमारी चली जाएगी। इस मंदिर का नाम कोरोना मारम्मा रख के पूजा अर्चना की जा रही है। लोग इतने अंधविश्वास में डूब गए हैं कि जान लेने वाली कोरोना को भगवान मानकर अब मन्नतें मांग रहे हैं। बीदर जिले में दूसरे राज्यों से लोग आकर वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। बीदर जिले के लोग वैक्सीनेशन लगवाने में कोताही दिखा रहे हैं, तो वहीं पड़ोसी राज्य तेलंगाना और महाराष्ट्र से लोग झुंड में आकर वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। जिले के कमल नगर, औराद, भालकी, बसवा कल्याण तालुका के लोग वैक्सीनेशन लगवाने आगे नहीं आ रहे, तो वहीं हैदराबाद, संगरेड्डी, निज़ामाबाद, पुणे, मुंबई, शोलापुर से लोग जिले के ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट वाहनों के जरिए आकर दवाई ले रहे हैं। स्थानीय लोगों को दिए जाने वाली दवाई अन्य राज्य के लोगों को दी जा रही है। जनता को अब जागरूक होने की जरूरत है। बिना कारण घूमने वालों को पुलिस ने फूलों से किया सम्मान। बागलकोट जिला जमखंडी तालुका में कोरोना के मामले ज़्यादा देखे गए हैं और ब्लैक फंगस भी फैल रहा है, लेकिन फिर भी कई लोग बिना कारण बाहर निकलकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इन सब के बीच स्थानीय पुलिस विभाग और फ्रेंड्स क्लब की ओर से इन जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए लाठी को इस्तेमाल करने की बजाय उन्हें फूलों की माला पहनाकर उन्हें हाथ जोड़कर अपील की जा रही है कि कोरोना महामारी तेजी से फैल रहा है। लोग बिना कारण अपने घरों से बाहर ना निकलें। पुलिस के इस काम से बिना कारण घूमने वालों के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी और नहीं होगी। मुफ्त में घर घर जाकर इलाज, डॉक्टर की एक अनोखी पहल। बेंगलुरु शहर के डॉक्टर सुनील कुमार हिप्पी, जो मोबाइल डॉक्टर के नाम से भी मशहूर हैं, अपने कार को एम्बुलेंस की तरह बनाकर किसी के कॉल करने पर सीधे उनके घर जाकर इलाज करते आए हैं। कुल 15 साल से मोबाइल डॉक्टर के रूप में घरों को जाकर अपनी सेवा देते आए हैं। इस कोरोना की मुश्किल दौर में ऐसे डॉक्टर्स की लोगों को बहुत ज़रूरत है और ये दूसरे डॉक्टर्स के लिए एक मिसाल भी बने हैं। इनके कार को एम्बुलेंस के रूप में तैयार करके थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, ईसीजी मशीन,
फोल्डिंग टेबल और चेयर का इंतजाम किया गया है। मुफ्त में इलाज के साथ साथ दवाई भी मुफ्त में देने का काम करते हैं ये डॉक्टर। बेंगलुरु के कोने कोने में जाकर आज तक इन्होंने 100 से अधिक मेडिकल कैंप करके जनता में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाई है। इनका मानना है कि मौजूदा हालात में डॉक्टर्स अब व्यापारी बन गए हैं। अब तो वो अपनी असलियत पर आकर जनता की सेवा करने वाले बने, कहा डॉक्टर सुनील कुमार ने। 100 बेड के कोविड केयर सेंटर का चालन किया सीएम ने। राज्य में कोरोना तेजी से फैल रहा है, इसी के चलते कोरोना के केसेस भी में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मामले ज़्यादा होते ही अस्पतालों में बेड्स की कमी शुरू हो गई है। इन सब के बीच संघ संस्था की ओर से सरकार की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और जनता की मदद करने की नीयत से कोविड केयर सेंटर की शुरुआत भी की जा रही है। आज सीएम ने 100 बेड वाले कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की। शहर के सीवी रमन नगर में इंडोक्रियोलॉजी डायबिटीज सेंटर की ओर से कोविड केयर सेंटर का निर्माण किया गया है। इसका सीएम ने आज चालन किया। इस मौके पर मंत्री सोमन्ना, सांसद पीसी मोहन और सीवी रमन नगर के विधायक यश राघु इस कार्यक्रम में भागी रहे। वॉलंटियर्स ने की लोगों की पिटाई, लोगों ने रास्ता बंद करके जताया विरोध। राज्य में कोरोना और लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए वॉलंटियर्स के रूप में स्वयं सेवकों ने हाथ बढ़ाकर पुलिस की मदद करने आगे आए हैं, लेकिन उन्होंने कल रात गुलबर्गा शहर के रोजा पुलिस थाने के इहाते में कुछ लोग घरों से बाहर निकलकर घूम रहे थे। इन्हें देखकर लाठी चार्ज करने से एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं। इनके बर्ताव का विरोध करते हुए स्थानीय लोगों की ओर से रास्ता बंद करके प्रदर्शन किया गया। तभी मौके पर पहुंचे सीनियर पुलिस अधिकारियों ने इन्हें समझा बुझाकर माहौल को शांत करके रास्ता खाली करवाया। पालिका ने शुरू की ऑटो एम्बुलेंस सेवा। राज्य में कोरोना महामारी के बढ़ते जिलों के रेस में गुलबर्गा भी एक शामिल है, जहां पर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की घोषणा की गई है, लेकिन इमरजेंसी के मौके पर जल्द कहीं लोगों को एम्बुलेंस न मिलने से अस्पताल पहुंचने में देरी हो जाती है। इस समस्या का समाधान निकालते हुए गुलबर्गा महानगर पालिका ने एक अहम कदम उठाया है, जो कि ऑटो एम्बुलेंस की सेवा शुरू की है। इसकी जानकारी महानगर पालिका कमिश्नर स्नेहल लोखंडे ने देते हुए कहा कि जनता की सेवा में 5 ऑटो को एम्बुलेंस के रूप में उतारा गया है। सुबह 3 और रात को 2 ऑटो एम्बुलेंस जनता की सेवा में तैयार खड़ी रहेंगी। जहां पर लोगों को जल्द एम्बुलेंस सेवा नहीं मिल पाती, वैसे छोटे गलियों में उनके घरों और अस्पतालों तक ये ऑटो एम्बुलेंस पहुंचकर उनकी जान बचाने में मदद करेगी। पालिका कमिश्नर के इस काम पर जनता खूब इनकी तारीफ कर रही है। सच में ये अब लोगों के काम आए। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।